आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज ओरछा में श्रीराम राजालोक के दूसरे चरण की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल देवास जिले के बागली में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना सहित विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। प्रदेश में कोदो कुटकी की भी होगी खरीदी, राज्य मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। और गीतकार प्रसून जोशी को किशोर कुमार अलंकरण सम्मान से किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा लोक के द्वितीय चरण के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव 257 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत के कार्यों का भूमि पूजन और 74 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव श्री राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे और जुझार सिंह महल का भ्रमण कर श्री राम राजा लोक फेस 1 के निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन करेंगे। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव श्री राम राजा वृद्धाश्रम में भोजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल देवास जिले के बागली में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 237 करोड़ लागत की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के लोकार्पण के साथ ही बागली में 34 करोड़ लागत के नवनिर्मित सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय देवास जॉब पोर्टल का शुभारंभ किया और युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने लगभग 87 करोड़ लागत के 62 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 18 विकास कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वदेशी को अपनाते हुए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है और शीघ्र ही दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि सभी संकल्प लें कि सिर्फ स्वदेशी ही खरीदेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर नंबर 1 के पोजीशन में जाएगा। दिवाली जब मनेगी तो सच्ची दिवाली आप और हम संकल्प करें। छोटे छोटे दुकानदार जो सामग्री छोटे से छोटे आदमी बेचता दिखाई दे, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, हर छोटे आदमी की चीज खरीदकर आप भी दिवाली मनाओ और उसके घर में भी दिया जलना चाहिए। ये संकल्प लेने की आवश्यकता। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर आज भोपाल के रविंद्र भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 55 जिलों से 1200 से अधिक महिला किसान हिस्सा लेंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में संबोधन करेंगे। इसमें महिला किसानों की सफलता की कहानियां, पैनल चर्चाएं और सम्मान समारोह के साथ कृषि नवाचार, जल संरक्षण, बीज व उद्यानिकी से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन आज भोपाल में होगा। RCPV नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह उपस्थित रहेंगे। आयोजन में प्रदेश भर के लगभग 500 तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। GST सुधारों पर आज हम गुजरात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नए GST सुधारों से गुजरात में कारीगरों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है। नए कर ढांचे के अंतर्गत गुजरात का प्रतिष्ठित टाई डाई वस्त्र बांधनी पर 5% GST स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 2500 रुपए तक कर दिया गया है। इस निर्णय से मध्यम श्रेणी की साड़ियां और दुपट्टे ग्राहकों के लिए और अधिक किफायती हो गए हैं। इसी प्रकार राज्य के रासायनिक उद्योग को भी GST 2.0 के अंतर्गत बड़ा लाभ मिला है। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे रसायनों पर कर की दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती से उर्वरकों, रंगों और फार्मास्यूटिकल सहित अन्य उद्योगों के लिए विनिर्माण लागत कम हो गई है। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के तहत ये तर्कसंगत दरें गुजरात के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक राहत प्रदान करने, ग्रामीण आजीविका को औद्योगिक विकास के साथ एकीकृत करने और राज्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कल कृषकों से पहली बार कोदो कुटकी उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी और सिंगरौली के किसानों से कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा। कुटकी 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो 2500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदी जाएगी। मंत्रिपरिषद के द्वारा सोयाबीन के किसानों के लिए भावांतर योजना को भी मंजूरी दी गई है। राज्य के शासकीय पेंशनरों, परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि किए जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 1 सितंबर से 7वें वेतनमान में पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 55% तथा 6वें वेतनमान में 252% महंगाई की राहत दी जाएगी। वहीं सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021 के तहत अब विद्यमान प्रावधानों के साथ अन्य प्रावधानों को भी सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 5000 युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बाढ़, सूखा और मौसम जनित घटनाओं की चुनौतियों के मद्देनजर अब राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के लिए एक दीर्घकालिक, समावेशी और वित्तीय रूप से मजबूत रणनीति की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में आज भोपाल में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में आपदा सहनशीलता को सशक्त बनाना है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में सम्मेलन का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल गायक और अभिनेता किशोर कुमार की स्मृति में प्रख्यात गीतकार प्रसून जोशी को किशोर कुमार अलंकरण सम्मान प्रदान किया। खंडवा में हुए इस आयोजन में मुख्यमंत्री भोपाल से वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रख्यात पार्श्व गायक किशोर कुमार असाधारण कलाकार थे। उनकी स्मृति में प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 2 दिन का समारोह आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रसून जोशी को अलंकृत किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि श्री जोशी ने अपनी कलम का जादू दिखाया है। गीतकार प्रसून जोशी ने सम्मान के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। ये किशोर जी तो हम सबको एक तरफ हंसाते थे, दूसरी तरफ रुलाते थे। आपको सिखाते थे कि जिंदगी को गंभीरता से ले सकते हैं आप, लेकिन स्वयं को गंभीरता से मत लें। किशोरदा ने पूरे जीवन में अपने लोगों तक प्यार पहुंचाया है, खुशियां पहुंचाई हैं और कहीं उनके मन में जीवन के प्रति सोचने का भाव भी पैदा किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और किशोरदा की स्मृति में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट में बारिश ने एक बार फिर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मैच को बाधित किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दूसरी पारी में बिना किसी गेंदबाजी के ही मैच रद्द कर दिया गया, जिससे दोनों टीमों को 1-1 अंक प्रदान किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आज कटनी जिले की समस्त शालाओं में साबुन से हाथ धोने की विधि का प्रदर्शन सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आगरमालवा जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सितंबर माह में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत निराकरण में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है। नर्मदापुरम के ग्राम सांगा खेड़ा कला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शासकीय कन्याशाला में किया गया। झाबुआ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय रंभापुर में शिक्षा ही सशक्तिकरण थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय अमरपुर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा स्वदेशी जागरण अभियान का आयोजन किया गया। ग्वालियर जिले में आज संभावित स्थानीय आयोजन एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की स्थिति निर्मित होने की संभावना के चलते कलेक्टर ने 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है और प्रदेश के कई जिलों में तापमान में कमी देखी जा रही है। कल भोपाल में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।